Hello and welcome back, dear students. Good morning, all of you. My name is सी रौनक अग्रवाल और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसका कि आज है पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने चैप्टर को जस्ट स्टार्ट ही किया था, वो उसमें हमने फीचर्स कवर किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। आज है पार्ट 2। क्लास 12 कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रेलिवेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। लाइक साइंस के प्रिंसिपल, उसी टाइप से मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स होते हैं और जो कि मैनेजमेंट को प्रॉपरली अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। और इससे ज़्यादा डिटेल अगर आपको जानना है तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल में आपको मिल जाएगा। तो पार्ट 2 में आज अपन सीखेंगे कि हम ये प्रिंसिपल क्यों सीख रहे हैं। आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, लेकिन आपके दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये उस चीज़ का आंसर बताएगा, ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सेमी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बट एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। दिस इज़ इक्वली सेमी इम्पॉर्टेंट वी कैन से। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, इसका शॉर्टकट है कैस सूट। कैस सूट, सी फॉर चेंजिंग बिजनेस, चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। जस्ट ए मोमेंट, ए गायब हो गया है। नहीं, ए है यहाँ पे। दिस इज सी, दिस इज ए फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एस फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट एस फॉर साइंटिफिक डिसीजन, यू फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, आई फॉर इंसाइट इंटू रियलिटी, एंड ट्री फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। बहुत छोटा सा वीडियो बनने वाला है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको। चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, एज यू ऑल नो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक है, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा। इसके अलावा कई जगह इस चीज़ का जिक्र मैंने किया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक किस्म का है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो उसको हेल्प करता है, ताकि एनवायरनमेंट के हिसाब से बिजनेसमैन अपने आप को कोप अप कर पाए। तो वी कैन से चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एवरी बिजनेसमैन हैज़ टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। हर बिजनेसमैन को एनवायरनमेंट में चेंज आने के हिसाब से खुद का बिजनेस को चेंज करना पड़ता है, ये बात सही है, और उसमें मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हेल्प करता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट इज लाइक दैट। सेकेंड वन इज योर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऑल टोटल जो एनवायरनमेंट, जो बिजनेस में ऑल टोटल जो लेना देने का काम रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, कागज पत्तर का काम रहता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो रहता है, उस पर उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अच्छा होता है, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वो उनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन, और वो पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, मेन रूल्स वगैरह वही सब बनाते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो रूल्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं, रूल्स को फ्रेम करने में बहुत हेल्प करते हैं। कैसे? जैसे कि एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है स्केलर चेन। क्या है अभी ये मत पूछिए मेरे से, मैं बताऊंगा आपको आगे। अभी के लिए जान लीजिए स्केलर चेन। वो बोलता है कि कम्युनिकेशन लोअर टू लोअर लेवल मैनेजमेंट से टॉप लेवल तक जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप से जाएगा, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है, लोअर से मिडिल, मिडिल से टॉप, इस टाइप से जाएगा बोल करके स्केलर चेन बोलता है। इतना ही सीखिए अभी, ठीक है। तो अब देखो ये एक रूल है, कहीं ना कहीं ये स्केलर चेन जो है ये एक रूल है जो कि हेल्प करेगा पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। इसी के अकॉर्डिंग ये इसी को सीख करके मैनेजमेंट अपना रूल्स वगैरह बनाएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से? बिल्कुल होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करके ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, बल्कि वो अच्छे तरीके से इजीली एकदम सिस्टमेटिक तरीके से होगा। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी।
सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जैसे अपन कई दिन से सीखते आ रहे हैं, क्लास 11th में भी सीखे थे कि बिजनेसमैन का सोसाइटी की तरफ भी कुछ जिम्मेदारी होता है, जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट देना और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, सोसाइटी को साफ रखना, ये सारी चीज़ कई दिन से हम सीखे आ रहे हैं। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में भी कौन हेल्प करता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड कैस, सी फॉर चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, ए फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एस फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। नाउ वी विल स्टार्ट एस फॉर साइंटिफिक डिसीजन। एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है F.W. टेलर। ठीक, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है F.W. टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक टेक्निक्स बताए हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है F.W. टेलर, और वो साइंस से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है। आप मतलब ये मत घबराइए मत कि आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने प्रिंसिपल बताया उसका मतलब है कि वो मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो उससे क्या होता है, साइंटिफिक डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल होता है, और साइंटिफिक डिसीजन जब भी लेता है इंसान, वो उसके बिजनेस के लिए अच्छा होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, और बहुत सारे प्रॉब्लम को साइंटिफिकली सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो साइंटिफिक डिसीजन वाला पॉइंट में जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं वो बताया किसने? F.W. टेलर ने। नाउ यू फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब देखो, सारे प्रिंसिपल इसी टाइप से डिज़ाइन किए गए हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो, बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा हो, और बिजनेस का ग्रोथ हो, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो प्रिंसिपल बने हैं वो सारे प्लैंड है, प्लैंड अप्रोच है, उसमें सारा कुछ प्लैंड है ऑलरेडी। अब प्लैंड है तो सिस्टमेटिक सारा काम होता है, प्लैंड होने के कारण से सारा काम सिस्टमेटिक होता है। तो जिससे क्या होता है, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। क्लियर है? फोर्थ नहीं, इंसाइट, इंसाइट इनटू रियलिटी। सूट का आई है, इंसाइट इनटू रियलिटी। इंसाइट इनटू रियलिटी का मतलब क्या है? जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का नॉलेज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, नॉलेज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कौन? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये। ठीक है, तो नॉलेज इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और नॉलेज इंक्रीज होता है तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। किसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है? ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का, और वो सच्चाई से मतलब जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसको वो समझ पाते हैं। ठीक है, तो इंसाइट इनटू रियलिटी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर हैं, उनका नॉलेज को इंक्रीज़ करता है। नॉलेज इंक्रीज होने से उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, और वो रियल लाइफ की सिचुएशन को सही तरीके से समझ पाते हैं। समझ में आया? दिस इज़ योर इंसाइट इनटू रियलिटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड रिसर्च, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग और रिसर्च में कैसे हेल्प करता है? अब देखिए, नॉर्मल प्रिंसिपल जो होता है वो भी ट्रेनिंग के लिए हेल्पफुल होता है, उसी टाइप से मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल हैं वो मैनेजमेंट स्कूल्स, जैसे कि MBA वगैरह आप फ्यूचर में करेंगे, BBA वगैरह करेंगे, MBA वगैरह करेंगे, तो उसमें ये सब सारे सिखाए जाते हैं, और इसके ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है, रिसर्च भी किया जाता है टाइम टू टाइम कि ये सही में काम आ रहा है या नहीं। तो ट्रेनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ट्रेनिंग के बाद फिर इंसान को मैनेजमेंट का डिग्री दिया जाता है, और उससे फिर उसको प्रॉपर मैनेजमेंट ट्रेनिंग देने के बाद उसको मैनेजर का मतलब MBA का डिग्री वगैरह दिया जाता है। सो दिस वाज अबाउट द ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, टॉपिक देखो, मैं आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प में बताया हूँ, जितना आपको एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है उतना बताया हूँ, इसलिए ये
सही टाइम में ये वीडियो ख़त्म हो जा रहा है, और एट द सेम टाइम मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो छोटे रहें तो स्टूडेंट्स के माइंड में प्रेशर ना बने, वो एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में कवर करते जाएं। अपना मकसद यही है। अभी देखिए आप 10 to 11 मिनट्स का वीडियो है, लेकिन आप हमने एक टॉपिक को ख़त्म कर लिया है। आइए चलिए इसका एक बार रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? सेमी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है बट छोड़ के जाना नहीं है। तो कैश सूट इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट से हेल्प क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको पॉइंट्स भी याद हैं, अगर आपको अंदर कंटेंट याद नहीं भी है, अगर आप पॉइंट लिख के आ जाते हैं एग्जाम में तो 50% मार्क्स कवर हो जाते हैं। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क मिल जाता है, 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 मार्क मिल जाता है। तो इसलिए आपको पॉइंट याद रखना जरूरी है, और याद रखने के लिए पॉइंट आपको ये शॉर्टकट याद रखना बहुत ज़रूरी है। सी फॉर चेंजिंग रिक्वायरमेंट, changing environment requirement. A for effective administration. S for social responsibility. Next, S for scientific decision. U for utilization of resource. I for insight into reality. And T for training and research. एक बार बिना देखेंगे बोलेंगे आप, एक बार बिना देख के बोलेंगे। चलिए, C फॉर, बोलिए बोलिए, चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। ए फॉर याद करिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एस फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट एस फॉर साइंटिफिक डिसीजन। यू फॉर, बोलिए बोलिए, यू फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। एंड आई फॉर इंसाइट इनटू रियलिटी। टी फॉर क्या होगा? बोलो बोलो, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। एक बार फिर से, सी फॉर, आई होप कईयों को याद हो गया होगा, चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एस फॉर social responsibility. Next, S for scientific decision. U for utilization of resource. I for insight into reality. And T for training and research. आप में से कई लोग बोल रहे होंगे कि सर पॉइंट्स तो दिख रहे हैं हमको, हम देख के भी बोल सकते हैं। मैंने जानबूझ के ऐसा रखा था ताकि आपको आधा दिखते रहे, आप देख के बोल पाएँ, ठीक है। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट में क्या बोला गया था? चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट मतलब जो एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो फास्ट चेंजिंग होता है और उसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को खुद को चेंज करना पड़ता है, और उस चेंज के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्पफुल होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो पॉलिसी वगैरह जो बनाते हैं उसमें उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कब अच्छा होगा? जब वो पॉलिसी अच्छे होंगे, और जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो पॉलिसी बनाने में हेल्प करते हैं। एज फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बिजनेस का कर्तव्य सोसाइटी के रिलेटेड भी है। सोसाइटी को अच्छा प्रोडक्ट देना, एम्प्लॉयमेंट देना, अच्छा गुड्स एंड सर्विस देना, ठीक है। तो उस केस में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है। एज फॉर साइंटिफिक डिसीजन, यानी कि साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है कौन? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि साइंटिफिक टेक्निक है और मतलब सारा कुछ एकदम प्लान्ड है, सिस्टमेटिक है, तो जिस कारण से रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। इंसाइट इनटू रियलिटी मतलब जो मैनेजर्स हैं उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है इससे। तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से नॉलेज बढ़ने के कारण लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से उनको क्लैरिटी आता है और वो रियलिटी को देख पाते हैं। ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यानी कि ट्रेनिंग और रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जो मैनेजमेंट स्कूल्स हैं जैसे कि MBA BBA वगैरह में, उसमें भी ट्रेनिंग में हेल्प करता है। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। आई होप यू ऑल understood the topic and learned this as well. Thank you for watching this video. If you really like this video, don't forget to press the like button and subscribe my channel. Thank you again. Bye bye.